ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर के विश्वास और विकास पर शोपियां जनपद के जिलाधिकारी सचिन कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता जाकिर नजीर की विशेष बातचीत। आज हमारे साथ शोपियां डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सचिन कुमार हैं। हम उनसे जानेंगे पिछले 2 सालों में शोपियां डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की तरक्की हुई है। डिस्ट्रिक्ट शोपियां में सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पुराने जो साल हैं उनके कंपैरिजन में। जैसे लोगों ने मक्का भी उगाना शुरू किया है, थोड़ा बहुत राइस भी उधर उगता है, आलू मटर सारी चीजें। हीरपुरा की आलू बहुत फेमस है, मटर का बहुत अच्छा लोगों को दाम मिल रहा है और मटर यहाँ इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं लोग कि वो बाहर के जिलों में बाहर के प्रांतों में भी भेजा जा रहा है, तो ये अच्छा साइन है। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था और एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे वो सारी चीजें की जा रही हैं। तो एग्रीकल्चर में शोपियां डिस्ट्रिक्ट इस हद तक काम कर रहा है कि जो हमारी इनोवेशंस हैं, जो हमारी रेगुलर काम है उनमें काफी काम हो रहा है। अब इनोवेशन की मैं बात करूं सबसे पहले तो इनोवेशन में यहाँ मशरूम कल्टीवेशन टेरेस फार्मिंग में लोगों के पास जगह ही कम है, ऑब्वियस सी बात है, स्कैर्स है लैंड, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि अपने टेरेस पर उगा रहे हैं मशरूम को छोटा, और जो सॉइल की जगह वो राइस हस्क यूज कर रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जहां 2 लाख रुपए एक सीजन में कमा रहे हैं अगेंस्ट लागत आप 50,000। तो कहने का मतलब चीजें बदल रही हैं। अब अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो चाहे किसान सम्मान निधि योजना है, केसीसी है या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट का 100% सैचुरेशन हो चुका है। तो अगर इन सब चीजों के बारे में हम सम अप करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि बहुत पहले रहा था, फिर अब लोगों ने यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को ज्यादा अपनाया है, बट उसके साथ अब थोड़ा सा वो इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे भी वो काम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में तो आपको पता है शोपियां एप्पल के लिए फेमस है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो मतलब 2020-21 फाइनेंशियल ईयर था और 21-22 जो गया, तो कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छे प्राइसेस एप्पल्स के मिले हैं क्योंकि अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है और वेदर ने भी साथ दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ने भी अच्छे से साथ हमारा दिया कि हम उनको सही जगह पर जल्दी से बिना डैमेज के पहुंचा सके। लोगों को बहुत तरक्की हुई है हॉर्टिकल्चर में। तो जो एप्पल की बात करते हैं, पर उसके साथ कई सारी चीजें हैं। जब हम वॉलनट, पीच, पियर, चेरी में भी हम बहुत अच्छा करते हैं, तो उन पे भी काफी फोकस किया जा रहा है और जिस हिसाब से यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनसे बहुत फायदा मिला है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। और पिछले 2 सालों में जो बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है कि नई मंडी बनने से, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था होने से हमारे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफी रखने में मदद मिली है। लोगों में ये बहुत डिमांड आई है मंडी के कारण कि जो पहले हम पुरानी मंडी यहाँ शोपियां में बहुत छोटी थी, स्पेस नहीं था और कम बंदों को अकोमोडेट कर पाती थी, वो आज ज्यादा बंदों को अकोमोडेट कर रही है। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, ट्रकें लेके जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हमें दूर किसी बड़ी जगहों पे नहीं बेचने के लिए जाना पड़ता है, हम शोपियां से ही बेच के और उन चीजों को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो पीएमजीएसवाई के सेक्टर में अगर हम बात करें तो चूंकि जिला छोटा है, 650 स्क्वायर किलोमीटर का जिला है, पीएमजीएसवाई हमें 3 साल में स्कीम जो कवर करनी थी वो 28 किलोमीटर की रोड हमें बनानी थी और अपग्रेडेशन में 30 किलोमीटर है। तो हमने अपग्रेडेशन का 30 किलोमीटर पूरा कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ जो हमें 28 किलोमीटर में 2 रोड मेजर बननी थी, नारवा से रेशनगरी और विश्रू से सिरमौल रोड, वो रोड एक ही वर्किंग सीजन में नारवा से रेशनगरी पूरी कंप्लीट हो गई। सिरमौल से विश्रू वो 95% कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 5% बचा है, जो पिछले साल थोड़ा वेदर जल्दी खराब होने के कारण रुक गया था। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है। जिस जिले को हम लोग पिछड़ा समझते हैं कि पिछड़ा है या फिर वहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशंस या अन्य जो फैक्टर्स हैं उनके कारण काम उतना अच्छा नहीं हो पाता, हमने उस चीज को कर दिखाया कि हम 3 साल के प्रोजेक्ट को 1 साल में कंप्लीट करते हैं और 1 साल में भी हमें वर्किंग सीजन शायद 7 महीने का मिलता है, उसमें हम 3 ही महीने में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है हमारे लिए। तो रही बात रोड्स की, आरएनबी सेक्टर में तो पिछले साल हमें 93 किलोमीटर का मैकडम का अप्रूवल आया था, उसमें सेविंग्स हुई तो हमने 117 किलोमीटर किया, मतलब जो हमें टेंडर्ड कॉस्ट थी उसमें हमने 23 किलोमीटर और ऐड किया। तो कहीं ना कहीं 23 किलोमीटर और ऐड होने से हमारी बहुत सारी रोड्स कवर हो गई।
नाबार्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस साल 8 हमारे रोड्स कंप्लीट हो जाएंगे नाबार्ड के ऑन गोइंग, और नाबार्ड में हमें इस बार 24 स्कीम्स और अप्रूव हुई हैं जो अगले 3 साल में कंप्लीट करना है। पानी, बिजली, सड़क, इन सब को लेकर आम आदमी की बड़ी दिलचस्पी रहती है और इनको लेकर आम आदमी चाहता है कि उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। तो किस तरह की जो है प्रोग्रेस रही है इन 2 सालों में? जल जीवन मिशन की बात करें तो 42,000 हाउस होल्ड हैं, 25,000 हाउस होल्ड पहले किसी स्कीम में कवर हुए हैं, 16,000 हाउस होल्ड ऐसे हैं जो अभी कवर होने बाकी हैं। अगस्त 2022 का डेडलाइन है, हमें काम कंप्लीट करके देना है। टेंडर्स फ्लोटेड हैं, बहुत सारे में टेंडर्स के रिस्पॉन्सेज भी आ गए हैं। और चूंकि ये फूट हिल्स पे है पीर पंजाल की, तो यहाँ जो पानी की टर्बिडिटी है, सैंड पानी में इसकी मात्रा ज्यादा रहती है, तो हमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो उसमें डीपीआर में इनबिल्ट है और ये हमारे लिए प्रायोरिटी है क्योंकि लोगों की डिमांड है बहुत ज्यादा और जेन्युइन है और हमें ये कंप्लीट करके देना ही देना है। इसलिए हम इस फोकस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। नौजवानों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज उनको देने के लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डायरेक्शन में किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं? कभी कभी जब शोपियान की बात आती है तो हम उसको जोड़ते हैं कि यहाँ कुछ ठीक है, डिस्टर्ब होता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना टैलेंटेड यूथ हमने कहीं का नहीं देखा जितना यहाँ का है। मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हमारी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की जितनी भी बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की हो, एग्रीकल्चर की हो या फिर पीएमईजीपी की हो, आरईजीपी की हो, केवीआईबी की पीएमईजीपी स्कीम हो या फिर केवीआईसी की पीएमईजीपी स्कीम हो, इन सभी स्कीम्स को पहले आप प्रोसेस करते थे और हार्डली 350 लोग को आप बेनिफिट्स दे पाते थे, यूथ्स को या फिर जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है। पर हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया दस्तक शोपियान कि आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी इन सब स्कीम्स को चलाते हैं उनसे आपको फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करना है, आप वर्चुअली इंटरेक्ट करिए ताकि हमारा जो भी सिस्टम हो वो फेसलेस हो, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म कोई भी चीजें ना हो और टाइम बाउंड। तो दस्तक शोपियान उसका एक मॉडल है जिसमें हम ये चीजें करते हैं। दस्तक शोपियान में हमने इस बार हर किसी को जिसने भी अप्लाई किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पर उसका एप्लीकेशन टाइम बाउंड प्रोसेस कराया। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट से उनके रिक्वायरमेंट होती हैं सर्टिफिकेट्स या पेपर्स के फॉर्म में, वो डिपार्टमेंट्स ने अपलोड किया। तो इन सब चीजों से हमारा जो बेनिफिशरीज का नंबर है वो लगभग हमने 1200 अचीव किया, जो कि पहले 350-400 होते थे, आज वो 3 गुना बढ़ा। मतलब कि हमने 800 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जोड़ा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी और सी स्कीम्स हैं तो उसमें भी चीजें बन रही हैं, उनका भी हम करते हैं, चाहे तेजस्विनी स्कीम है, मुमकिन स्कीम है, उससे भी हमने और ज्यादा लोगों को फायदा किया जो कि दस्तक से अलग है। इससे हमें फायदा क्या होगा, आज यूथ्स में लोगों को क्रेज है कि हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध आ रहे हैं, हम भी अब पार्टिसिपेट करेंगे। आपने पिछली स्टोरी कवर की है कि ब्लॉक शोपियान की वीमेन कॉन्ट्रैक्टर जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रही हैं। उसी तरीके से पंचायत लेवल पे हमने टेंडरिंग जो सरकार की स्कीम थी उसको सिंप्लीफाई कराया एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें क्या हुआ कि 3 लाख से कम काम सिंप्लीफाई करके लोकल लेवल पर टेंडरिंग कराना, कॉन्ट्रैक्टर से पार्टिसिपेट कराना, तो कहीं ना कहीं 250 लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए, उनको रोजगार मिला। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को सम अप करें, स्केल अप करें, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि चीजें कैसे यहाँ बदल रही हैं। टाउन की बात करें तो हमने टाउन में छोटे छोटे चेंजेस किए। पहला तो रोड मैकडम कराया, जितने भी गली कोचे हैं उसमें टारगेट इस साल कंप्लीट हो जाएगा। पिछले साल हमने 50% से ज्यादा गली मोहल्लों को टाइलिंग का काम कराया, चलने लायक बनाया, लोगों को जो सुविधाएं बेसिक होती हैं इस बार पूरा ड्रेन का काम किया जा रहा है। साइनेजेस लगाए हमने, ट्रैफिक को थोड़ा सा रेगुलेट किया, ब्यूटिफिकेशन पर जोर दिया, कुछ कैफेटेरियाज भी हमने बनाए हैं लोगों को हैंग अप करने के लिए, और साथ ही साथ टाउन की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और एलईडी स्क्रीन्स वगैरह भी लगी हैं, ग्राफिटीज वगैरह भी बने हैं, तो उससे चीजें बदल रही हैं। टाउन में जो खासकर इस साल हमारा है कि टाउन के सभी लोगों को बिजली पानी अच्छे से मुहैया हो, तो यहाँ ट्राइबल स्कीम के अंतर्गत हमने मिल्क विलेज भी एक अडॉप्ट किया है और सारी स्कीम्स के अंतर्गत मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। उन सब चीजों में काम चल रहा है। मेजर अगर आप देखते हैं कि जब हम बात करते हैं बाकी जिलों की तो वहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप भी है थोड़ा बहुत। पुलवामा की बात करें तो लासीपुरा में है, पर शोपियान में चीजें नेसेंट है, नहीं है सही। हमने इस बार 1200 कनाल की जमीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लिए आइडेंटिफाई की, जिसमें 750 कनाल अलोकेशन भी हो गया है।
अलॉटमेंट भी हो गई है डिपार्टमेंट को। तो वो चीजें हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते भी हैं, आपके पास हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा भी होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उसमें कन्वर्ट नहीं होता कि आप इंडस्ट्री से उसका फॉरवर्ड लिंकेज नहीं हो पाता। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हमारा काम अधूरा हो जाता है। सरकार पूरी तरीके से कर रही है, हमने लैंड अवेलेबल कराई है कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे यहाँ, वो फॉरवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से इन सब चीजों को जोड़ेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पीएम किसान हो या और स्कीम्स जो हैं, उनका इस वक्त स्टेटस क्या है? अगर हम 2 साल की बात करें, 2 सालों में कितना प्रोग्रेस, कितनी मूवमेंट ग्राउंड पे आप लोग कर चुके हैं? बहुत सारी स्कीम्स है। चाहे एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन के सेक्टर में हमने 5300 बच्चों को बाहर के स्कूलों से अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल कराया। बड़ी अचीवमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि खूबसूरती है। इन्वायरमेंटल प्लान में हम बहुत अच्छा काम करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर कहीं ना कहीं जो आजकल सॉलिड वेस्ट का जंजाल है उसके कारण हम थोड़ा गड़बड़ियां कर देते हैं। उस पे हमारा फोकस है। डोर टू डोर कलेक्शन चालू हो गया है म्यूनिसिपल लिमिट्स में, हम उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं, गांव के लेवल पर भी एक्सटेंड कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रशासन और लोगों के बीच में जो दूरियां रही हैं उसको हमें कम करना है। चाहे हम पब्लिक दरबार करते हो, ब्लॉक दिवस करते हैं, ये हमारे पास माध्यम है। डीसी ऑफिस में डेली डीसी साहब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लोगों से मिलते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उसको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको शीघ्र हल कराने की कोशिश करते हैं। लोगों से उनका रेगुलर इंटरेक्शन रखना एक जनता में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि प्रशासन हमारे लिए है और जो पहले से सिस्टम चला रहा है उसमें चेंजेस हैं। लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं कि प्रशासन अब हमारे द्वार पर है, ना कि हम प्रशासन के द्वार पर हैं, प्रशासन हमारे द्वार पर है। अगर मैं जिला प्लान की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट प्लान की, तो जब से पीआरआई, डीडीसीज या बीडीसीज के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जो हमारी फंडिंग हुई है वो 3 गुना 4 गुना पहले की अपेक्षा में बढ़ी है। जैसे मेरे जिले में 40 करोड़ रुपए के आसपास एक्स्ट्रा आता है हर साल, वो एडिशन हुआ। पहले हम 300 काम एक साल में करते थे, आज हम 2200 काम करते हैं, 2100 काम करते हैं। मतलब जनता के लिए हमारा 5 गुना काम बढ़ा है। शोपियां जो हिली है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, बर्फ की भी प्रॉब्लम होती है, वर्किंग सीजन कम है। इस बार हमने हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किया है पूरे यूटी में। हमारे पास कंस्ट्रेंट होने के बावजूद भी हमने ये काम किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्क्स हमने कंप्लीट किए हैं। उससे लोगों में बड़ा कॉन्फिडेंस आया है। छोटी छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी बड़ी जरूरतों सबको ध्यान में रखा गया और सारे काम किए गए। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ सर्विसेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या फिर राशन स्टोर्स की बात करें, या फिर पब्लिक गारंटी सर्विस की बात करें, इसमें आप सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं, कुछ भी करते हैं, हर क्षेत्र में लोग हमारे तत्पर हैं। रेवेन्यू के मामला जितने भी है, क्योंकि मेजर लोगों को प्रॉब्लम रेवेन्यू की होती है और उससे पनपने वाले झगड़ों से होती है, उसको भी हमने ध्यान में रखा है और उसको भी हमने बहुत हद तक सुधारा है। सब इस ख्यालात में आ रहे हैं कि हम प्रशासन के साथ ही मिलकर काम करेंगे। जो हमारी 3 टियर सिस्टम, चाहे पंचायती राज हो, डीडीसीज, वीडीसीज, तो इनका मैक्सिमम रोल बढ़ा है प्रशासन के साथ। ये सारा एग्जीक्यूशन हम करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं, जनता की जरूरतों को समझते हैं। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं हमारे, इंडस्ट्रीज हो गया जिसका बहुत पोटेंशियल है, चीजें उस क्षेत्र में काफी बढ़ रही हैं। रोड नेटवर्क हो गया, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत इम्प्रूव किया, बिजली सरकार के द्वारा भी बहुत इम्प्रूव हुई है, राज्य सरकार द्वारा, तो चीजें इम्प्रूव हुई हैं और ये चीजें चलती भी आ रही हैं। जिस पेस के साथ, जिस लय के साथ, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ हम चल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि हम शोपियान जिले को बहुत अच्छा जिला बना देंगे। चाहे जिस भी मामले में आप देखें, चाहे जनता की सहूलियत को लेकर, चाहे जनता की भागीदारी को लेकर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, चाहे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में लेकर, चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट, या फिर व्यापार को लेकर, या फिर जो जनता का प्रशासन या शासन के प्रति सबसे ज्यादा विश्वास, उन भी क्षेत्रों में हम पूरा सतत निरंतर कॉन्टिन्यूअस लगे हुए हैं और अच्छे से काम करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें जनता का सपोर्ट मिलता रहे और जिन भी सेक्टर्स में ज्यादा पोटेंशियल है उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि उन सेक्टर्स के पोटेंशियल को हम सबसे ज्यादा हार्नेस करें, और जिन सेक्टर्स में हमें लगता है कि बहुत अच्छे से चल रहा है उनको हम चाहते हैं कि उनको और अच्छा बना सके। थैंक यू सो मच मिस्टर सचिन। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के विश्वास और विकास पर शोपियां जनपद के जिलाधिकारी सचिन कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता जाकिर नजीर की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।